हेलो जमिनाई, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में हैं, लाइक आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई एक्स है एंड आप सोच रहे हैं कि पता नहीं वो आपके बारे में सोचते होंगे, क्या सोचते होंगे, तो क्यों सोचते होंगे, क्यों वो आपको भूल नहीं पा रहे, क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रहे, या फिर कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिसमें आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं एंड आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन आखिर आपको भूल क्यों नहीं पा रहा, क्यों आपको इस तरीके से अप्रोच करता रहता है और मिक्स सिग्नल्स देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सब सवालों के जवाब क्या है और वो क्यों आपको भूल नहीं पा रहे। Messages for Gemini. Strength, 8 of Pentacles, King of Pentacles, 7 of Cups and 8 of Wands. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन जब तक आपके साथ रिलेशनशिप में रहा बहुत डिमांडिंग रहा, बहुत ज़्यादा उन्हें आपसे एक्सपेक्टेशंस थी और शायद आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प भी ले रहे थे ये, या मे बी इन्हें लग रहा था कि ये आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक हो सकता है ये पर्सन लगातार आपको और ख़ुद को कंपेयर कर रहा था एंड उन्हें लग रहा था कि इस रिलेशनशिप में उन्हें ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए प्रैक्टिकल चीज़ों पे बजाय हार्ट के, बजाय फीलिंग्स के। तो दिमाग में बस यही बात थी कि ये जो रिलेशनशिप है वो किसी ना किसी तरीके से एडवांटेज देने वाला होना चाहिए, बट ये इस बारे में भूल गए कि उनके लिए इमोशनल सेटिस्फैक्शन कितना ज़रूरी हो सकता है। बिकॉज़ इससे पहले कभी इस पर्सन ने रिलेशनशिप में रहने के बारे में सोचा नहीं किसी के साथ, या मे बी अगर थे भी तो भी वो बस कहने के लिए रिलेशनशिप था, वहाँ पे कोई डीप कनेक्शन था नहीं। सो 7 ऑफ कप्स के साथ जब आप इनसे मिले तो इन्हें लगने लगा कि ये इमोशनली तो आपके साथ खुश है ही, और साथ में और भी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आप प्रैक्टिकली सोच सकते हैं, आप सब कुछ समझ सकते हैं, आप चीज़ों को फिगर आउट कर सकते हैं एंड आपके साथ सब कुछ परफेक्ट है। उन्हें लग रहा था कि वो सब कुछ जो उन्हें दिखाई दे रहा है, जो भी चीज़ आपके पास ऑफ़र करने को है, वो डेफिनेटली आप उन्हें ऑफ़र करेंगे बिना ये सोचे कि ये रिलेशनशिप आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इट्स लाइक बिना ये सोचे कि आपका लव रेसिप्रोकेट हो रहा है या नहीं, या जो भी आपके पास है वो ये पर्सन डिज़र्व करता है या नहीं। सो हो सकता है ये हर चीज़ के बारे में आपसे पूछ रहे हो। ओके, इन्होंने हर चीज़ का एक आइडिया रखा हुआ है कि आपके पास क्या कुछ है उन्हें ऑफ़र करने के लिए, और एक्सपेक्टेशन शायद यही थी कि आप बिना किसी सवाल और जवाब के उन्हें सब कुछ ऑफ़र करते जाएंगे। बट अब उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं एंड अगर वो किंग ऑफ पेंटिकल्स बन सकते हैं, वो प्रैक्टिकल हो सकते हैं, तो डेफिनेटली आप भी प्रैक्टिकल हो सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि आपके लिए सिर्फ आपके इमोशंस ही गाइडेंस का एक ज़रिया है। आपका माइंड, आपकी विज़डम भी आपके काम आ रही है, आपको गाइड कर रही है। ओके, सो यहाँ पे है स्ट्रेंथ का कार्ड। आई थिंक ये पर्सन अब 2 तरीके से आपके बारे में सोचता है। एक तो आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, ये शो करना चाहते हैं कि आप उनके बिना खुश रह सकते हैं और आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आपकी लाइफ उनके बिना भी कंप्लीट है। एंड दूसरी तरफ ये पर्सन जो इमोशनल कनेक्शन आपसे डेवलप कर चुका है, आपके साथ डेवलप कर चुका है, वो इस इमोशनल कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं। और इन दोनों वजह से ही ये पर्सन हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है। कभी वो आपको इमोशनली मिस करते हैं, कभी उनका ईगो उन्हें आपकी याद दिलाता है कि किस तरीके से आपने खुद को संभाल लिया उनके इस बिहेवियर के बाद भी, इस सेपरेशन के बाद भी। सो कभी कभी इनका ईगो हर्ट करता है इन्हें, और तब इन्हें आप याद आते हैं। कभी कभी इनका इमोशनल साइड आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है, और
इसलिए ये आपको भूल नहीं पा रहे, क्योंकि वजह तो है ही इनके पास। ओके, दिल और दिमाग दोनों ही अपने अपने तरीके से आपके बारे में सोच रहे हैं। ऑल्सो 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो उन्हें ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी में थे। आपसे उन्होंने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया, इतना कुछ एक्सपेक्ट किया जो उन्हें करना नहीं चाहिए था। एंड वो हमेशा सेल्फ सेंटर्ड रहे, सेल्फिश रहे, अपने बारे में सोचते रहे। एंड कुछ ज़्यादा ही जल्दी उन्होंने आपके क्लोज आने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्हें और भी एडवांटेजेस मिल सकते हैं। तो उन्हें एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आपके ऊपर उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था। आपको जल्दी से जल्दी उन्हें सब कुछ ऑफ़र करना चाहिए, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ उनका ही है, वो इंटाइटल्ड है आपके सपोर्ट और लव के लिए। ओके, सो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, द एम्प्रेस, 6 of Cups, Wheel of Fortune, the World एंड द King of Swords। तो हमारे पास है 6 of Cups। 6 of Cups है तो ये लगातार पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जो टाइम आपने साथ में बिताया, जो बातें आपने उनसे कही वो उन्हें आज तक याद है। बट अब वो ये सोचते हैं कि पता नहीं आप उनके बारे में क्या सोचते होंगे। द एम्प्रेस का कार्ड है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें डाउट करते हैं और आपके पास उन्हें डाउट करने की वजह है। इट्स लाइक अगर वो वापस आए तो क्या सोच के वापस आए, और क्या उन्हें द एम्प्रेस अपनी लाइफ में वापस एंटरटेन करेगी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, तो ऐसा लगता है जैसे वो कुछ चेंज करना चाहते हैं। ओके, कुछ चेंज करना चाहते हैं बिकॉज ये अब ज़रूरी हो गया है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जैसे लगता है ज़िद पे अड़ा हुआ है, आपको ये शो कर रहा है कि वो ठीक है, वो खुश है, और जो भी उन्होंने आज तक किया उसका उन्हें पछतावा नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है, और उन्हें कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। बट उनके सोचने से कुछ नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ और सोच रखा है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून के होने का मतलब है उनके अंदर बदलाव आ रहे हैं, हालांकि ये बदलाव उन्होंने अभी खुद भी नोटिस नहीं किए हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये पर्सन अब डेस्परेट होता जा रहा है, एंड ओवर द टाइम इनके इमोशंस इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि ये होल्ड बैक नहीं कर पाएंगे। एंड ऑल्सो किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो एक ट्रुथ जो कोई नहीं बदल सकता वो ये कि उन्होंने आपके साथ ही खुशी महसूस की है, आपके साथ ही एक इमोशनल कनेक्शन महसूस किया है, और कोई ना आपसे पहले था जो उन्हें ऐसा फील करवा सका, और ना कोई आपके बाद उन्हें मिला। हो सकता है उन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की हो, क्योंकि ये पर्सन इस सिचुएशन से किसी भी हाल में बाहर आना चाहता था। नाउ द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड चेंजेस को दर्शाता है, वो चेंजेस जो बहुत ज़रूरी है और अब इन्हें रोका भी नहीं जा सकता। सो इट्स लाइक यूनिवर्स अपना काम कर रहा है, और चेंजेस आना अब इनएविटेबल है। एंड इसलिए ये आपको भूल नहीं पा रहे, एंड भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि कुछ कार्मिक डेट बाकी है, कुछ चीज़ें इन्हें सीखनी है, कुछ जस्टिस करना है, तो इन्हें डेफिनेटली अपने बिहेवियर में चेंज लाना पड़ेगा। एंड इसीलिए आप हर वक्त इनके दिमाग में रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर जेमिनी, थंडरस्टॉर्म। लगता है जैसे इस पर्सन के अंदर इतनी सारी फीलिंग्स हैं कि वो फीलिंग्स अब इन्हें कंट्रोल कर रही है, ये उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कोशिश इन्होंने बहुत की है कि ये आपके बारे में ना सोचे, मूव ऑन कर जाएं, किसी और को प्रायोरिटी बना लें, पर ऐसा अब तक कुछ हो नहीं पाया है, और ऐसा कुछ हो भी नहीं पाएगा बिकॉज ऑलरेडी इनके इमोशंस इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हें अभी ये बात पता नहीं, इन्हें लगता है कि ये अभी भी सब कुछ संभाल सकते हैं, बट जल्दी ही सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल होगा। एंड इन्हें पता चलेगा कि ये कंट्रोल किए जा रहे हैं, ना कि ये किसी को कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, सो इनकी सोल इस वक्त
चाहती है कि वो आपको अप्रोच करें एंड आपका लव एक्सपीरियंस करें। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि वो आपको भूल क्यों नहीं पा रहे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।